जय हिंद। मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसके बाद से हरियाणा में कहीं ना कहीं डर का माहौल है और साथ ही साथ बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे हिमानी नरवाल की। जी हां, शनिवार शाम हरियाणा के रोहतक के सांपला बस स्टैंड पर एक सूटकेस मिलता है और ये सूटकेस कोई आम सूटकेस नहीं था, क्योंकि इसमें कपड़े लत्ते ये चीजें नहीं बल्कि 22 वर्षीय एक महिला की डेड बॉडी थी। और ये महिला कोई आम महिला नहीं बल्कि कांग्रेस की कार्यकर्ता थी जिसका नाम था हिमानी नरवाल। अब 22 साल की युवती का डेड बॉडी मिलना इस तरीके से सूटकेस में, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। जैसे कि 22 वर्षीय एक युवती की इस तरीके से निर्मम हत्या कर देना, इसके पीछे कौन से तार जुड़े हैं, क्या बैकग्राउंड था हिमानी नरवाल का, और साथ ही साथ जांच अब कहां तक पहुंची। इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में, इस एक्सप्लेनर में जानने वाले हैं। अब सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि आखिर इस केस की शुरुआत कैसे हुई, यानी कि घटनाक्रम टाइमलाइन। ये जो पूरी घटना है इसकी शुरुआत होती है सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे सांपला बस स्टैंड से एक सूटकेस हाथ लगता है। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने शनिवार शाम पुष्टि की कि ये जो शव है जो कि सूटकेस में बरामद हुआ, ये शव हिमानी नरवाल का है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हिमानी रोहतक के ही एक गांव में रहती थी और वहीं से वो लापता हुई है। पिछले 3 दिनों से हिमानी नरवाल लापता थी और पिछले 5 महीनों से वो रोहतक में अपने पुश्तैनी मकान में रह रही थी। आशंका है कि हत्या रोहतक क्षेत्र में ही की गई और फिर शव को सूटकेस में बंद कर सांपला बस स्टैंड के पास फेंक दिया गया। पुलिस की जांच में सामने आया कि हिमानी के साथ मारपीट की गई। सबसे पहले हिमानी नरवाल के साथ मारपीट की जाती है और उसके बाद उसका गला घोंट के उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने जब जांच की तो हिमानी के मुंह और नाक पर खून जमा हुआ था। ये तमाम वो सबूत है जो बड़े बड़े सवाल इस वक्त खड़े करते हैं। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, हड्डियां टूटी हुई थी, खून के थक्के जमे हुए थे और पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। हिमानी के शरीर की हड्डी टूटी मिली। पुलिस को उसके कानों में छोटी छोटी 2-2 बालियां मिली है। तो ये पूरा घटनाक्रम हमने जाना कि किस तरीके से सुबह 11 बजे एक सूटकेस बरामद होता है सांपला बस स्टैंड से और पूरी एक जो नई कहानी है इसकी परतें खुल जाती हैं। इसके बाद अब बात करते हैं कि आखिर जो मैंने सबसे शुरुआत में जिस चीज का जिक्र किया कि 22 वर्षीय एक लड़की का ऐसा क्या कनेक्शन रहा होगा, क्या हिस्ट्री रही होगी जो उसकी इतनी निर्मम हत्या कर दी गई। तो इसके लिए सबसे पहले जानते हैं हिमानी नरवाल का बैकग्राउंड। जब हमने हिमानी के केस में और झांका, जब हम डीप गए तो जो बातें सामने निकल कर आई वो बेहद चौंकाने वाली थी, क्योंकि ऐसा पहली बार कुछ इस तरीके की घटना नहीं हुई थी। हिमानी के साथ तो ये घटना हुई है लेकिन उसके परिवार में ऐसा पहले भी हो चुका था। जी हाँ, पिता और भाई, ये 2 अलग कहानियां हैं। क्या कहानी है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमानी के बड़े भाई की। हिमानी के बड़े भाई की भी करीब आज से 12 साल पहले हत्या कर दी गई थी, जबकि उसके पिता शेर सिंह ने 10 साल पहले सुसाइड कर लिया था। इसके बाद मां हिमानी और उसके छोटे भाई जतिन को लेकर दिल्ली चली आई थी। तो ये हिस्ट्री देखिए कि हिमानी की हत्या होती है केवल 22 वर्ष में। ये सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ 22 साल की लड़की की ऐसी कौन सी दुश्मनी रही होगी। और इससे पहले पिता ने सुसाइड किया आज से 10 साल पहले और 12 साल पहले भाई की भी हत्या हो गई थी। तो ये तो बात हुई कि हिमानी नरवाल की हिस्ट्री क्या रही है, बैकग्राउंड किस तरीके का रहा। लेकिन सबसे पहले जानना यह भी जरूरी है कि आखिर हिमानी नरवाल है कौन। हिमानी नरवाल ने वैश्य कॉलेज से MBA और लॉ की पढ़ाई की थी। इंटरनेट मीडिया पर हिमानी काफी एक्टिव रहती थी और डिजिटल क्रिएटर के तौर पर वो काम किया करती थी। इसके अलावा महिला कांग्रेस की सभी गतिविधियों में, एक्टिविटीज में लगातार हिमानी नरवाल को सक्रिय पाया जाता था। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के साथ जब ये घटना हुई है उसके बाद से ही राहुल गांधी और हिमानी नरवाल की फोटोज भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इसके अलावा निकाय चुनाव में भी लगातार हिमानी को देखा गया था। साल 2023 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी हिमानी नरवाल ने शिरकत की थी, वो शामिल हुई थी। राहुल गांधी के साथ उसके कई फोटो और उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अपलोडेड हैं। 3 दिन पहले शादी में डांस करने की एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हिमानी नरवाल ने अपलोड की थी और ये हिमानी नरवाल की आखिरी पोस्ट थी। इसके अलावा 14 फरवरी 2025 को ही अपने जन्मदिन की फोटो भी शेयर की थी और
जिसमें कि वो काफी खुश नजर आ रही थी। अब मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक हिमानी नरवाल ने 3 दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दीपक हुड्डा और स्वीटी बुरा के रिश्ते को लेकर भी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया था, जिसमें कि उन्होंने कहीं ना कहीं रिश्तों की आलोचना की थी। उन्होंने लिखा था कि पैसे वाले या सेलिब्रिटी लोग बहुत मजे में होते हैं, जबकि सच्चाई इससे ठीक उलट है, विपरीत है। लोग जितने फेमस या धनी हैं, उतना ही प्यार, रिश्ते और सुख उनकी जिंदगी में कम है। कुछ दिन पहले ही हरियाणा की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर स्वीटी बुरा ने अपने पति और इंडियन कबड्डी टीम के पूर्व कैप्टन दीपक हुड्डा पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के लिए एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके अलावा हिसार में दर्ज एफआईआर में स्वीटी ने कहा कि पति हुड्डा ने उसके साथ मारपीट की। उधर दीपक ने भी स्वीटी और उसके परिवार पर संपत्ति हड़पने के साथ जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा रोहतक में शिकायत दी थी। चलिए, ये तो हमने बात की कि किस तरीके से हिमानी जो थी वो अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जब हरियाणा के रोहतक के सापला बस स्टैंड पर इस तरीके से 22 साल की युवती का शव मिलता है, वो भी सूटकेस के अंदर, सवाल खड़े होते हैं जांच पर। तो चलिए जानते हैं कि आखिर जांच जो है वो कहां तक पहुंची है। तो जांच में सबसे नंबर 1 पर जो चीज इस वक्त नजर आ रही है वो ये है कि हिमानी का जो फोन है, सेल फोन है, वो गायब है। और जैसा कि आपको पता है कि आज के जमाने में बहुत से ऐसे सुराग होते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि सेल फोन में जब्त होती है, लेकिन इस वक्त हिमानी का मोबाइल फोन जो है वो गायब है। पुलिस हत्यारों की तलाश करने में उसके मोबाइल फोन को भी ट्रेस कर रही है। पुलिस का ये मानना है कि मोबाइल से हिमानी की मौत से पर्दा कहीं ना कहीं उठ सकता है और जो तार हैं, जो कनेक्शन है, कहां तक गए हैं, कहां से जुड़े हैं, इसका खुलासा हो सकता है। इसके अलावा वो आखिरी बार कहां गई थी, उसकी लोकेशन, उसने किस किस से बात की, कॉल डिटेल से इस बात का भी खुलासा हो सकता है। कोई सुराग पुलिस के हाथ लग सकता है। इसके अलावा जो सूटकेस में उसका शव फेंका गया, उसका साइज करीब 2.5 गुना यानी 1.5 फीट का बताया गया है। पुलिस हर उस रास्ते पर लगे कैमरे की जांच करवा रही है जहां से सूटकेस रखी गाड़ी गुजरी होगी। इतना ही नहीं, अब बात करते हैं सीसीटीवी फुटेज की, क्योंकि सबसे बड़ा रोल जो है वो सीसीटीवी फुटेज भी प्ले करता है। एसएचओ ने बताया कि नेशनल हाईवे नंबर 9 पर रोहतक से रोहद टोल प्लाजा तक 25 किलोमीटर के एरिया में ही हत्यारों की तलाश में होटल और ढाबे के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। फिलहाल लगातार चेकिंग की जा रही है कैमरेज की, फुटेजेस की, और पुलिस मकान से लेकर सांपला बस स्टैंड तक रास्ते में पड़ने वाले हर सीसीटीवी को चेक कर रही है। तो जांच अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ बातें जो हैं वो इस केस से सामने निकल कर आती है। कौन है आखिर इस हत्या के पीछे, इस वक्त ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए, अब इस घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रिएक्शन इस पूरे घटनाक्रम पर आया है और साथ ही साथ उन्होंने इस घटना को लेकर सरकार की निंदा की है, आलोचना की। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिमानी नरवाल की हत्या पर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हिमानी हत्याकांड राज्य की कानून व्यवस्था पर धब्बा है। इस हत्या की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एसआईटी से इस केस की जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही साथ रोहतक के कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने दुख जताया था। उन्होंने मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी गठित करने की मांग की थी। अब देखना होगा कि और क्या कुछ एक्शन इस पूरे घटना में लिया जाता है, और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द उस हत्यारे का नाम सामने आए जिसने कि 22 वर्षीय कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।